Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husseinganj. Dear student, today I am just going to explain the central idea of the poem. Your poem is Character of a Happy Life. प्रिय विद्यार्थीगण, आज इंटरमीडिएट पोइम जो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है, इसके केंद्रीय भाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है द क्वालिटीज़ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, एक वास्तविक या प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, इज ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, एंड ट्रूथफुल, और सत्यवादी होता है। कहने का आशय यह है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति ईमानदार और सत्यवादी होता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशंस। ही इज़ द मास्टर, वह स्वामी होता है, मालिक होता है, ऑफ हिज पैशंस। पैशन मीन्स होता है संवेग। वह अपनी तीव्र इच्छाओं या वह अपने संवेगों का मालिक स्वयं होता है। ही इज़ नॉट आफ्रेड ऑफ डेथ। वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं रहता है। ही इज फ्री फ्राम र्यूमर्स। ही इज फ्री, वह स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, फ्राम र्यूमर्स, अफवाहों से। कहने का आशय यह है कि वह अफवाहों से भी मुक्त होता है, उसका जीवन सभी प्रकार की अफवाहों से मुक्त रहता है। ही डिपेंड्स, वह निर्भर रहता है, अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कॉन्साइंस। ही डिपेंड्स, वह निर्भर रहता है, अपान, ऊपर, द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। हिज कंसाइंस अर्थात अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर। वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर सदैव निर्भर रहता है। ही डज नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरी। ही डज नॉट केयर, वह चिंता नहीं करता है, वह परवाह नहीं करता है, फॉर फॉल्स फ्लैटरी अर्थात वह झूठी चापलूसी की परवाह नहीं करता है। ही इज़ नॉट जीलियस ऑफ एनी वंस प्रोग्रेस। ही इज नॉट जीलियस अर्थात वह ईर्ष्या भी नहीं करता है, एनी वंस प्रोग्रेस, किसी के भी उन्नति से, अर्थात उसे किसी के भी उन्नति से कोई जलन या ईर्ष्या नहीं होती है। ही इज़ अ गॉड फियरिंग मैन। ही इज़ अ गॉड फियरिंग मैन, कहने का आशय है कि वह एक ईश्वर से भयभीत रहने वाला व्यक्ति होता है। अर्थात अगर वह कोई भी गलत कार्य को करने के लिए सोचता है तो वह ईश्वर से भयभीत रहता है, अर्थात उसे भय होता है कि कहीं किसी भी प्रकार का गलत कार्य होने पर ईश्वर उसे कोई दंड ना दे। एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट। रिमेंबर्स, वह याद करता है या स्मरण करता है, हिम, उसकी, अर्थात ईश्वर को स्मरण करता है, डे एंड नाइट, रात दिन। कहने का आशय यह है कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर से भयभीत रहता है, कहीं कोई गलत कार्य उससे ना हो जाए। एंड रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट, और उसकी रात और दिन उसे याद करता है, स्मरण करता है। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक्स। ही पासेज हिज टाइम, वह अपने समय को व्यतीत करता है, इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक, एक अच्छे पुस्तक के साथ में। कहने का आशा ये है कि वह अपना समय एक अच्छे पुस्तक के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ सदैव व्यतीत करता है। ही डज नॉट केयर, वह परवाह नहीं करता है, फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, वह जीवन में उठने की या उन्नति करने की या नीचे आ जाने की परवाह नहीं करता है। कहने का आशय यह है कि उसे ना तो जीवन में उन्नति करने की या अवनति करने की कोई परवाह नहीं होती है, वह इससे किसी भी प्रकार को किसी भी तरह से भयभीत नहीं रहता है। कहने का आशय यह है कि ही डज नॉट केयर फॉर द राइज और फॉल्स इन लाइफ, अर्थात उसे अपने जीवन में ना तो उन्नति की आशा होती है, ना तो वह उन्नति के लिए बिल्कुल से प्रयासरत रहता है, ना तो जो है पतन से भयभीत रहता है। उसे इस प्रकार की किसी भी तरह के बातों की परवाह नहीं होती है। ही इज रिच, वह धनी होता है, इन हर्ट, हृदय से। कहने का आशय है कि वह हृदय से धनी होता है, यद्यपि वह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति वेल्थी हो, धनवान हो, लेकिन उसका जो हृदय होता है वह धनी होता है। ही इज रिच इन हर्ट एंड इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वह स्वयं का मालिक होता है।
वह अपनी आत्मा से धनी होता है, अपने हृदय से धनी होता है, एंड ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और स्वयं का मालिक भी होता है। दैट्स ऑल।